की कोशिश की गई? बहुत ज्यादा। वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट कि कोई ऐसे ना हो किसी घरों के ऊपर वगैरह ये कार्रवाई ना की जाए। चलिए हम आगे चल के अब देखते हैं कि आगे ऑपरेशन कैसे हुआ। जी मरवाना छोड़े पहुंचे जहाँ एक जली हुई गाड़ी हमें यहाँ पे नजर आ रही है। ये भी ऑपरेशन के दौरान जली है? जी बिल्कुल ऑपरेशन के। हाँ जी ये कोबरा गनशिप से ये मिसक्रिएंट इस्तेमाल कर रहे थे गाड़ी, जिसमें कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर से फायर किया गया। और इसमें कितने लोग कितने मिसक्रिएंट्स मौजूद थे? एग्जैक्ट फिगर से 3 के करीब यहाँ पर मिसक्रिएंट्स मौजूद थे जिनको हिट किया गया। लेकिन इलाका देख के लगता है ऐसे कि यहाँ पर उनका मूवमेंट कम से कम पहाड़ियों की हद तक, पहाड़ों को क्लियर करना ज्यादा मुश्किल है या सिविलियंस आबादी में जब वो घुस जाते हैं तब ज्यादा मुश्किल होती है फौज को? ये दोनों चीजें ये बेसिकली डिफिकल्ट है, मतलब करने के लिए। माउंटेन वॉरफेयर भी मतलब डिफिकल्ट चीज है और बिल्टअप एरिया भी बेसिकली डिफिकल्ट चीज है, तो दोनों ही डिफिकल्ट है। जहाँ पे इनकी प्रेजेंस जारी पता है, एरिया क्लियर करने में टाइम तो लगता है उसके बीच में। क्या ये इस सूरत हाल को देख के आप कहेंगे जिस इलाके में हम अब घूम रहे हैं, इट्स कम बैक टू नॉर्मलसी एज फार एज तालिबान आर कंसर्न, कि नॉर्मल है यहाँ पे तालिबान वापस नहीं आएंगे, या इस जगह पर अब फौज को रहना पड़ेगा ताकि इस चीज को यकीनी बनाया जा सके कि तालिबान वापस ना आए? जी अल्हम्दुलिल्लाह वी आर कॉन्फिडेंट इंशाल्लाह, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। मतलब फौज की हल नहीं है कि एक साल, मतलब फौज पहले एरिया क्लियर करती है, बाद में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उनको मजबूत होना चाहिए, मेन काम उनका है। फौज तो एक दफा एरिया क्लियर कर लेगी, एरिया क्लियर हो जाएगा, लेकिन बाद में जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और लॉ एंड एनफोर्समेंट, उनका मेन काम इसके बाद स्टार्ट होगा, वो कितने मजबूत होते हैं। अगर वो मजबूत हो तो किसी वो नहीं है कि कोई मिसक्रिएंट बाद में इधर आ सके। मेन डिपेंड्स ऑन दैट। यानी असल मसला इस तमाम ऑपरेशन के बाद ये होगा कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कितनी, और जो पुलिस है वो कितनी मजबूत है। अभी तक पुलिस से ज़ाहिर पुलिस का यहाँ से इस चेक पोस्ट से आगे जब बुनेर में आते तो पुलिस का कोई काम नहीं है इसमें? पुलिस है जी यहाँ की बिल्कुल लोकल। वो क्या कर रही है आजकल? ये एक और अगर आप देखें डिस्ट्रक्शन आपको नजर आएगी। सुसाइडल की प्लेस है जी यहाँ पे। थोड़ा मैं आपको रिवर्स करें, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। क्या आज मैं देखो नीचे उतर जी आगे ये यहाँ पे सुसाइड धमाका। ये बेसिकली सुसाइडल की जगह यहाँ पे, इनफैक्ट यहाँ पे एफसी थी, या उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स वगैरह मिलना मुश्किल हो जाएंगी यहाँ पे। यहाँ पे बेसिकली जो थी एफसी थी यहाँ पे, एफसी का यहाँ पे थे, और यहाँ पर सुसाइड अटैक हुआ इस जगह पर, जिसकी हम यहाँ पे देख रहे हैं जैसे डिस्ट्रक्शन हुई है। कितने कोई कैजुअलिटी ज्यादा हुई थी इसके बाद? लगता काफी बड़ा धमाका लगता है। 2 हुए थे उनकी कैजुअलिटी हुई थी, और 2 उनके थे जख्मी हुए थे लोग उनके। 3 जख्मी थे, 2 शहीद थे। काफी बड़ा धमाका लगता है। ये करते किस तरह है? व्हाट इज, क्या वो टीन के अंदर 12, मुझे किसी ने आज किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी टीन के कनस्तरों में धमाका खेज मवाद भर के उनको उड़ाया जाता है। क्या ये वाकई इतने या टेक्नोलॉजी उनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट है? क्या आपको क्या लगता है जब आप उनसे इनकाउंटर होता है तो उनके पास हथियार किस किस्म के हैं? ट्रेनिंग कैसी है? हथियार तो जो उनके पास नॉर्मल हमारी तरह के ही हैं, लेकिन जो ट्रेनिंग है वो कोई गुरिल्ला वॉरफेयर भी है उनके पास, जो मतलब कहने में सुनने में आती है बात जो है। लेकिन मेनली उनके पास जो है ये वेपन हमारी तरह के हैं, SMG चाइनीज और कोई SPG-9 वगैरह है उनके पास, और कुछ ऐसा नहीं कुछ। लेकिन ये होने चाहिए उनके पास, या ये आम इजीली गेटेबल वेपन है? मतलब देखिए यहाँ का तो कल्चर है इस तरह का, तो दे आर इजीली गेटेबल, मतलब लेकिन एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान दे आर इजीली गेटेबल। मतलब यहाँ पे तो अप्रोचेबल हैं बहुत ज्यादा यहाँ पे लोग। और अभी हम कौन से इलाके में फिर रहे हैं? वी आर नाउ इन, वी हैव जस्ट क्रॉस्ड सवाड़ी, और वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अम्बेला। और यहाँ से डगर कितनी दूर है, जिससे अपनी इंफॉर्मेशन के लिए जो सदर मुकाम है? डगर यहाँ से तकरीबन 16 किलोमीटर होगा, 16-17 किलोमीटर होगा आगे। 16 to 17 किलोमीटर डगर इससे आगे है। वजीर आगे चल के देखते हैं। ये वो इलाका है बुनेर का जहाँ पे ऑपरेशन जहाँ से शुरू हुआ था। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ, क्या होगा। मुझे यहाँ पे कि गोलियां लगने की, वो अमूमन ऐसे एरियाज में गोलियों के निशान जगह जगह दीवारों पे मौजूद होते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ दिखाई अभी तक नहीं दिया है। जो बिल्डिंग से साइड पर, ऐसा क्यों है? यहाँ पे इनफैक्ट स्मॉल आर्म्स जो है वो तो पॉसिबल नहीं है कि आपको नजर आ सके, क्योंकि गोलियां छोटी होती हैं यहाँ पे, वो पॉसिबल नहीं होता है। जो मेन जो कोबरा की गन शॉट ने जो करते हैं वगैरह, तो इस एरिया में कंपैरेटिवली कम हुई है, या गिरवाई गई है, कम हुई है ड्यू टू लैक ऑफ देयर प्रेजेंस। तो जहाँ हम पीछे जगह क्रॉस करके आए, जहाँ पे आईडी शाइडी हमारे पर हुई थी, तो वहाँ पे अगर आप ऊपर जाएं तो वहाँ पे घर जो है वो डिमोलिश भी हुए हैं, तो वहाँ पे वो है, आपको तमाम चीजें नजर भी आ जाएंगी उसके ऊपर। इसके अलावा यहाँ पे ये तो सुसाइडल वो है कि गाड़ी जो यहाँ पे हम पे ब्लास्ट हुई, इसके अलावा यहाँ पे सुसाइडल मोटरसाइकिल 3 गाड़ियाँ और हैं
जो बाद में हमने ब्लास्ट किए हैं। जब हम ये एरिया क्लियर कर रहे हैं तो आपको नजर आएंगे रास्ते में जो हमने टैंक से और आरपीजी मार के उनको हमने क्लियर किया। और ये जो पोस्ट आपकी मैं देख रहा हूँ ऊपर बनी हुई है, क्या ये हर वक्त विजिलेंट रहती है, हर वक्त खतरा ये नहीं मौजूद है यहाँ पर कि किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है? जी, राउंड द क्लॉक ये बिल्कुल विजिलेंट रहते हैं लोग यहाँ पे, यहीं पे होते हैं ये लोग। ये टैंक्स वगैरह भी हमारे साथ हैं, आपको मैं जी अगर हम यहाँ पे उतर के देख सके, यहाँ पे टैंक भी मौजूद है जो इस फौजी ऑपरेशन में इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान मिलिट्री की जानिब से। ऑपरेशन की ज्यादा आप फुटेज हम बहुत से देख रहे थे। एक रॉकेट लॉन्चर एक साहब के पास है, वो अपनी फौजी जवान हैं जो अपनी पोजीशन लिए खड़े हैं यहाँ पर। पहाड़ियों की तरफ उन्होंने निशाना पहाड़ियों का लिया हुआ उन्होंने। बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंस का कोई पता नहीं है आपको, किसी टाइम से कहीं से भी आ सकता है। तो ये बेसिकली हमारे जवान जो है मतलब खड़े रहते हैं, 24 घंटे विजिलेंट होते हैं, ड्यूटीज पे होते हैं, और प्लस इसके बाद लोकेशन वगैरह में चेंज करते रहते हैं, कोई इस राइट पे, लेफ्ट पे, सामने, तमाम एरिया जो है ये मतलब। और टैंक्स कहाँ तक जाएंगे और गए हैं? टैंक्स डगर तक मुकम्मल और उसमें गए हैं अभी तक, या इस इलाके में ज्यादा, जिस इलाके में रेजिस्टेंस ज्यादा होती है वहां तक जाते हैं? बेसिकली अभी तो डगर तक भी गए हैं ये लोग, लेकिन जहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा होती है हम वहाँ तक इनको लेके जाते हैं। मतलब हमें रिपोर्टेड होता है कि जी यहाँ पे प्रेजेंस वगैरह ज्यादा है तो वहाँ पे लोग करते हैं। ये रिहायशी इलाका मुझे दिखाई दे रहा है, शायद रिहायशी इलाका था। क्या लोग यहाँ पे हैं? क्योंकि छतों पर तो इस वक्त आपकी फौज के जवान मौजूद है। इस एरिया में इनफैक्ट कोई खास प्रेजेंस नहीं है यहाँ पे। खास एक घर में एक दुका लोग हैं, बाकी यहाँ नहीं है। लोग आते हैं यहाँ पे जिनकी दुकानें शुकानें हैं यहाँ पे, वो लोग करके और आके हमें सामान वो लोग यहाँ से ले गए हैं इनिशियल डेज में, और उसके बाद यहाँ पे ऐसे कोई बंदा नहीं आया यहाँ पे। यानी यहाँ पे अब पब्लिक भी जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं वो भी, उनकी भी तादाद इतनी ज्यादा नहीं है इस इलाके में? नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। जब काफी होता है तब लोग डेफिनेटली यहाँ पे आते हैं अपना सामान लेते हैं और फिर चले जाते हैं। उनको हमारी यही इंस्ट्रक्शन है कि जो आए मतलब 5 बजे तक पॉसिबल है तो यहाँ पे रहें और अपना सामान लें। रात रहना तो हमें इन्फॉर्म करें, और अदरवाइज यहाँ से वो लोग चले जाते हैं। क्या आपकी पोजीशंस यहाँ पहाड़ों के ऊपर भी मौजूद है? चोटी पर मैं अभी वैसे पहले तो मुझे नजर आई है, लेकिन अब मैं गौर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रेजेंस नजर नहीं आ रही फिलहाल। एटलीस्ट नेकेड आई से अगर हम अपना कैमरे में दिखा सके कि हमें अभी तक यहाँ पर प्रेजेंस नजर नहीं आई है। और वो टॉप पे वो जो लगा हुआ बिल्कुल टॉप ऑफ द माउंटेन, अगर आप देखें तो आपको एक नजर आएगा जैसे। और ये पूरी सिक्योर माउंटेन इस तरह की गई है, फौजी प्रेजेंस है इन तमाम जगहों पर। जी वो ट्विन टावर, उसके ऊपर भी क्या ये गोलियों के निशान है? ये जो स्प्लिंटर्स हैं जो धमाकों से निकले हुए हैं, अगर हम देख सके अपनी स्क्रीन पर, ये स्प्लिंटर्स के निशान है जो शायद धमाकों से या मुख्तलिफ वजूहात से। यहाँ पे भी बैटल या इनकाउंटर हुआ था? यहाँ पे सुसाइडल हुआ था, उसके बाद आगे थोड़ा इनकाउंटर हुआ हमारे इस जगह के ऊपर, और उसके बाद फिर फर्दर जो आगे गए हैं तो मतलब आगे जाने की तो फिलहाल परमिशन नहीं है हमें। अगर आप यहाँ से मजीद आगे जाते हैं इस रोड के ऊपर तो आपको देखेंगे कि काफी जगहों पे तमाम प्रेजेंस भी थी उनकी, और बेसिकली हमने तमाम एरिया जो हमने क्लियर किया सारे एरिया। तो ये कितनी, ये इससे आगे डगर का इलाका शुरू, थोड़ी दूर आगे 12 से 14 किलोमीटर डगर है जो अब क्लियर किया गया है पिछले 1-2 दिन में फौज की तरफ से, लेकिन अभी भी आप उसको सिक्योर नहीं मानते? सिक्योर सेंस में कि उसको ओपन नहीं किया गया है अभी तक? ओपन तो वो है, बिल्कुल ओपन है, कर्फ्यू वहाँ पे मतलब खुला हुआ है, वहाँ पे ऐसे कोई मसले वाली बात नहीं है। मतलब बहुत ऑफ एंड ऑन होता है कि हम वहाँ बंद कर देते हैं, अदरवाइज तो कर्फ्यू वहाँ पे ओपन होता है। तमाम जो है ना रोड या बेला जो है तमाम इस रोड के ऊपर एक ही ऑर्डर जो है बेसिकली पास हो रहा है। ये पूरे इलाके में ऑर्डर एक ही है कर्फ्यू का? अब क्या अगर मैं सवाल मेरा फिर वही है, हम बार ये जो भी लोकल यहाँ पे होंगे या आपकी बात सुन रहे होंगे वो कहेंगे कि वापस जाने के लिए क्या कोई गारंटीज उनको मिलेंगी? ये तो 2 टैंक्स हैं आपके पास। हम सॉरी मैं अभी देख रहा था, एक टैंक ये खड़ा है। कितने टैंक्स है टोटल? 3 टैंक्स हैं। दूसरा टैंक मुझे अभी यहाँ पे नीचे खड़ा दिखाई दिया यहाँ पे। क्या लोकल्स को गारंटीज देंगे आप? क्या कहेंगे कि शुड दे कम बैक, आराम से आ जाए वापस, अब कोई मसला नहीं था? दे शुड कम बैक, उनका अपना इलाका, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। जहाँ पर उनकी प्रेजेंस थी हमने क्लियर किया उस एरिया को, तो कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। ऑलरेडी आपने पीछे देखा है कि लोग जो है यहाँ पे पीछे रह रहे हैं, तो इसमें ऐसा मसला नहीं है कोई इसके बीच में। लोग आ रहे हैं यहाँ पे अपना काम करते हैं, जो लोग हमारे करीब रहते हैं, जो हमें बताते हैं कि जी हमने हमारी फसल ज्यादा हमारे पास की बात नहीं है 5 या 6 बजे तक काटना, तो वही गिव देम एक्स्ट्रा टाइम कि जी आप बिल्कुल काटें, और काटने के बाद जो है आप अपने एरिया के बीच में रहें और घर से बाहर ना निकलें। दे डू, और इस नहीं करते हैं, और कोई मसला नहीं अलहमदुलिल्लाह। जो एयर सपोर्ट आपको मिलती है, एयर सपोर्ट इस्तेमाल करने के लिए आपके पास इंटेलिजेंस का नेटवर्क बहुत तगड़ा होना चाहिए।